नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात बिहार की, जहां पर इन दिनों बयानबाजी को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। बयानों को लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झारखंड के हजीराबाग में जेडीयू के एमएलसी यानी कि गुलाम रसूल बलियाली ने विवादित बयान दे दिया था और इसी को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो चुकी है। वहीं इस बयान को लेकर अब तेजस्वी यादव भी सामने आ गए और उन्होंने मीडिया के सवालों को लेकर यह जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। जी गुलाम रसूल बलियादी कह रहे हैं कि करबला बना देंगे, क्या कहिए? हो गया बात नहीं, गुलाम रसूल बलियादी करबला बनाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं भाई। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। वहीं अब खबर राजकोट से है, जहां पर अधिकारी की ओर से दरअसल क्राइम ब्रांच की 35 अलग अलग टीमों को गठित किया गया। दरअसल स्थानीय पुलिस के एसओजी और डी स्टाफ की एक अलग टीम बनाई गई है। इन सभी को एक कवर दिया गया है, जिसमें दरअसल बताया गया है कि होटलों के नाम उनको दे दिए गए हैं जहां चेकिंग की जा रही थी। राजकोट शहर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच, एसओजी और स्थानीय थाने के डी स्टाफ की टीम को बुलाकर 35 विभिन्न टीमों को एक साथ बुलाया था। दरअसल विशेष रूप से आगामी 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के मद्देनजर संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि राजकोट शहर में करीब 80 होटल हैं और इससे पहले जब ये बात सामने आई थी तो फिर कई मामलों में अपराधी होटलों के अंदर ठहरे हुए थे। तो पुलिस आयुक्त ने सभी होटलों की एक बार फिर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं सोमनाथ में मंदिर में ट्रस्ट की ओर से पाग पूजा शुरू हो चुकी है। दरअसल पाग पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि श्रद्धालु अभी से ही विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव को पगड़ी चढ़ा सकें। इस पूजा में सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने महादेव का पूजन अर्चन किया। मंदिर परिसर में पालकी जुलूस भी निकाला गया। इस पाग पूजा को करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 3 दिन पहले ही सोमनाथ ट्रस्ट में पंजीकरण करवाना होता है। उधर गुजरात के ऊना के सांखड़ा गांव में नाग दादा ने भंजन दादा के मंदिर में शिवलिंग के चबूतरे पर दर्शन दिए हैं तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिली। मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुंच गए। नागदादा घंटों तक शिवलिंग के आसपास रहे और गांव में ये बात तेजी के साथ फैल गई। लोग दादाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे और दर्शन कर धन्य अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि सांखड़ा गांव के वाडी इलाके में भेधांजन दादा और चामुंडा माता जी निवास करते हैं। नागदादा में इस मंदिर में कई बार दर्शन दिए हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। और वहीं दरअसल बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह आने वाले हैं, जहां से लोग विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ विभिन्न हितग्राहियों को लाभान्वित भी करने वाले हैं। उधर रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर भी सिंगरौली पहुंच गया है। करके हमारे दोनों माननीय मंत्री वहां पर 57 लोगों के साथ बैठ करके वो भोजन करेंगे, उनको भू अधिकार देंगे। निश्चित ही ऐसा जो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला सबसे बड़ा छोटा जिला होते हुए भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। इतना बड़ा लाभ कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के जिले में जो भी हमारे 52-53 जिले हैं उसमें से सिंगरौली सबसे ज्यादा 25,412 तो कल ही करेंगे, ऐसे 32,000 की गणना हुई है। ये बाकी जो बचे हितग्राही होंगे उनको बाद में दूसरे चरण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ का उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधु उत्साहित हैं। उधर ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं को पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि दतिया में
350 लोगों पर फर्जी मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 लोगों को टॉर्चर किए जाने के फोटो भी जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि कांग्रेस बीजेपी के इस रूप का डटकर सामना करने वाली है। बीजेपी सरकार ने घोषित आपातकाल घोषित कर दिया है। न कोई बोल पा रहा, न कोई स्वतंत्र रूप से प्रदेश में घूम पा रहा है, न किसी आवाज पर ताला लगा दिया गया है। तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है? जो लोग अगर सरकार के विरोध में आवाज़ उठाते हैं उनको गंभीर धारा में जेल में फांसी कोटा जो होता है गंभीर गुनाह वालों के लिए उनमें डाल दिया जाता है। 6 और मध्य प्रदेश के दमोह के पटेरा इलाके में अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को बुलडोजरों की मदद से हटाया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि स्कूल के चारों तरफ अवैध निर्माण किया गया था। नोटिस देने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ दिया था और अवैध निर्माण को प्रशासन ने दरअसल कार्रवाई करके तोड़ा है। जो बचे हुए अवैध निर्माण थे उनको भी खत्म किया जा रहा है। के संबंध में तहसीलदार महोदय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देश पालन में 8 दिनांक को शेष जो अतिक्रमण थे जो कि रोड से 40 फीट के दायरे में थे हटाने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी अतिक्रमण रोड के सेंटर से 40 फीट के दायरे में आएंगे उनको आगे भी हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के दमोह इलाके में हटा में यात्री बस को रोककर रंगदारी वसूलने का मामला सामने आ गया। हैरानी की बात यह रही कि दबंग कट्टे की नोक पर रंगदारी मांग रहा था, जिसका विरोध किया गया तो फिर आरोपियों ने कंडक्टर और बस मालिक के साथ मारपीट कर दी। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित कुमार नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके बाद से हथियार के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस जो हैं वो बरामद कर लिए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि सचिन नगोरे यहाँ के बड़ी दोगे ये बस संचालक हैं। इनकी बस यहाँ खजुराहो से हटा तक जाती है। इनने सूचना दी कि एक व्यक्ति है अमित दुबे, उसके पास कारतूस है और शायद वो एक आर्म्स भी है और वो यहाँ पे डरा धमका के हमसे पैसे की वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः उसने वहाँ बीच रास्ते में ही उसने अपना कट्टा फेंक दिया है। कारतूस उसके पास अभी भी है और वो व्यक्ति शराब के नशे में है और जिनको मैंने बताया कि उनके आप बस लेके डायरेक्ट थाने आई और स्टाफ करवाने के लिए इसको अभिरक्षा लेके यहाँ थाने में लाए गए। आरोपी शराब के नशे में उसके पास से 2 जिंदा कारतूस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने एटीएम लूटने वाले शातिर गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 रुपए बरामद कर लिए। इसके साथ ही पुलिस ने गैस कटर मशीन बरामद की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने तो 2 मुरैना और दिल्ली में एक एटीएम की लूट की वारदात को पहले ही अंजाम दिया था। पकड़े गए मास्टरमाइंड ने तिहाड़ जेल में हरियाणा की मेवाती गैंग के साथ मिलकर एटीएम लूटने की योजना को बनाया था। ग्वालियर के 2 एटीएम गैस कटर से काटकर 50 लाख रुपए कैश भी निकाले गए थे। और समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि शिवपाल यादव ने एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने 2024 के चुनाव में बीजेपी की जड़ से उखाड़ने का दावा कर दिया। इसके साथ साथ शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को 2024 में हराकर 2027 में प्रदेश से भी उनको भगा दिया जाएगा, ये जिक्र किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में सबको बराबर का न्याय मिलेगा, ये भी दम उन्होंने भरा है। तो शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव अब नजदीक, 2024 को लेकर तैयारियां एक तरफ। खुद तेलंगाना में जाकर अखिलेश यादव ने यह जिक्र कर दिया कि उत्तर प्रदेश का रास्ता तो चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर किसी को बैठना है, चाहे वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, क्योंकि गुजरात से ही आकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा वाराणसी में। और अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 2024 में सुपड़ा साफ देश से होगा, 2027 में प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में G20 वॉकथन का आयोजन किया गया था और एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित G20 वॉकथन को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री यानी कि SP सिंह बघेल और बीजेपी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सांसद राजकुमार चाहर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
G20 वॉकथॉन में स्कूल कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। और यूपी के मऊ में नगर पालिका परिषद की ओर से स्वच्छ विरासत अभियान के तहत G20 मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। शीतला माता धाम से शुरू हुई ये दौड़ मिर्जा हादीपुरा में खत्म हुई। आपको ये बता दें कि प्रदेश के करीब 75 स्थानों का चयन किया गया था। इनमें से स्वच्छ विरासत अभियान के तहत ही 14 जनवरी से 24 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं उसमें जो 75 विरासत चयनित किए गए उसमें हमारे जनपद से माता सीता धाम को स्वच्छ विरासत के रूप में चयनित किया गया है। तो उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और अपनी विरासत के रूप लोगों को जानकारी दिया जाए। तो इसके प्रति वो लोग जागरूक हों और स्वच्छता रखें। तो ये आम जन को एक संदेश देने के लिए स्वच्छ विरासत का आयोजन किया गया था, जिससे कि अपने विरासत को रूप में संरक्षित करें, सुरक्षित करें। और उत्तर प्रदेश के आगरा में दिन दहाड़े हुई लूट से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हैरानी की बात यह रही कि 15 से 20 राउंड फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इस फायरिंग में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। ये संज्ञान में आया है कि 1 घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है अभी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JVT लाइव। नमस्कार।